एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन होता क्या है एक्चुअली? हम 90% या कह दीजिए मोर देन 90% अपने सबकॉन्शियस से रूल होते हैं कि एट दिस एज आई शुड हैव नो इमोशनल इश्यूज। हम खुद से भी ना कभी कभी बहुत हार्श होकर के बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन कि अगर मैंने कुछ जिंदगी में नहीं किया तो मैं वर्दी नहीं। एक्सपेक्टेशन शेप्ड बाय सोसाइटी, ट्रेडिशंस और फैमिली। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा। जो इनर का डिवाइन है वो कुछ चाहता है और मैं कॉन्शियसली कुछ और कर रही हूँ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और आज का जो टॉपिक है ना वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे हम प्रेग्नेंट हो चाहे नहीं हो। ये जो आज आप सीखोगे ना, आप ताउम्र अगर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो मैं इतनी गारंटी दे सकती आपको कि आप बहुत खुशहाल जीवन जियो। आप मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहना सीख जाओगे। क्योंकि हमें क्या लगता है ना, हमारी दुख की वजह जो है ना वो बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे दुखों की जो वजह है ना वो हमारे अपने खुद के अंदर है। और वो क्या है? तो उसका नाम है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। जब हम उम्मीद लगा दे बैठते हैं, चाहे वो खुद से लगा बैठे हो, अपनों से लगा बैठे हो, या आप जहाँ काम करते हो वहां से लगा बैठे हो, आप बहुत सारे सिचुएशन से लगा बैठे हो कि मैंने जो ये प्लान बनाया, ये गोल बनाया है, मेरे अकॉर्डिंग जाएगा। अगर उस तरह से वो नहीं जाता है तो आप परेशान होते हो, आप दुखी हो जाते हो। मैं एक ही चीज कहती हूँ, एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारे दुख की वजह जो है ना बाहर नहीं है, हमारे अपने खुद के अंदर है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल सेशन। सेशन का नाम ही है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होता क्या है एक्चुअली? अगर आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन इज अ प्री रिटन स्क्रिप्ट। ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ प्री रिटन स्क्रिप्ट फॉर अदर्स। हम अपने मन में सामने वाले के एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। हम 90% या कह दीजिए मोर देन 90% अपने सबकॉन्शियस से रूल होते हैं। हमें सबकॉन्शियस चला रहा हो, हम अवेयरनेस में जिंदगी नहीं जी रहे। इसलिए मैं इस चीज से दुखी हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं अवेयरनेस में अपने आप को लाऊंगी, मैं कहूंगी नहीं, ये एक्सपेक्टेशन तो मैंने रखा था कि दीदी ने ऐसा करना चाहिए, दीदी को तो पता भी नहीं है। मैं तुरंत उस पेन से बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन अगर हम पेन में बहुत लंबे टाइम तक रह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको उस समय आपका सबकॉन्शियस रूल कर रहा है और आपकी उस नेगेटिव एनर्जी को बार बार, नेगेटिव मेमोरी को रिप्ले कर रहा है और आप उस नेगेटिव जोन में स्टक हो गए। तो जो आज मैं कहती हूँ, विलियम शेक्सपियर सर ने बहुत सुंदर बात कही, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हार्ट एक्स। हमारे दिल के दर्द का जो रूट कॉज है दैट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन आर बिलीव्स अबाउट हाउ अदर्स शुड बिहेव और हाउ लाइफ शुड अनफोल्ड। एक्सपेक्टेशन हमारा एक बिलीव भी है कि सामने वाले ने कैसे बिहेव करना चाहिए और हमारी लाइफ कैसे अनफोल्ड होनी चाहिए। तो इसके जो रूट कॉज है आज हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे कि एक्सपेक्टेशन जो होता है ना कॉन्शियसली भी होता है और अनकॉन्शियसली, मोस्टली अनकॉन्शियस लेवल से होता है। अगर मैं कॉन्शियसली अगर एक्सपेक्टेशन लगाऊं तो मैं लॉजिक लगाऊंगी कि हाँ दीदी बात सही बोल रहे हैं, अच्छा बैक टू बैक सेशंस हैं आपके, नहीं दीदी फिर आप अपने सेशंस करो। लेकिन अगर मैं सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मैं कभी उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं बोलूंगी। आने चाहते तो वो आ सकते थे, मैंने क्या नहीं किया है उनके लिए, जब जब उनको जरूरत पड़ी मैं उनके साथ 24/7 खड़ी थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस जो हम रख रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा आज के बाद से, जिससे भी आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम अनकॉन्शियसली हो रहा है, हमसे सबकॉन्शियस लेवल से हो रहा है। कॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस हम बहुत कम रखते हैं और अनकॉन्शियस जो एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर बने वो कहाँ से बनते हैं? जो सबकॉन्शियस में हमने एक्सपेक्टेशंस रखे वो हमारी प्रोग्रामिंग से बनते हैं, वो हमारे कल्चर से बनते हैं, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। हमने जो देखा है, सीखा है, उससे हमारे वो एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैं अपने पेरेंट्स को, चूंकि मैं हॉस्टल में रही, पढ़ी, मेडिकल कॉलेज में गई, तो मैं डेली अपने पेरेंट्स को फोन करती थी। ठीक, मेरी ये प्रोग्रामिंग में है कि मुझे अपने पेरेंट्स को डेली फोन करना है, क्योंकि उस समय में बहुत कम लोग बाहर जाया करते थे पढ़ने। तो मैं चूंकि अपना स्टेट भी छोड़ करके बाहर गई पढ़ने, तो मैं डेली अपने पेरेंट्स को फोन करती। अब इस बात को हो गया है 93 में मैंने मेडिकल में अगर ज्वाइन किया था, तो आज आप सोच लो कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गया। अब मेरे बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो मैं भी यही सोचूं कि मेरे बच्चे ने रोज मुझे फोन करना चाहिए। ये है अनकॉन्शियस लेवल का एक्सपेक्टेशन, प्रोग्रामिंग की वजह, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग थी कि मैं डेली बात करती अपने पेरेंट्स। बट वही एक्सपेक्टेशन मैं अगर कैरी ऑन करती हूँ, पास ऑन करती हूँ अपने बच्चों के लिए, हो सकता है एक दिन बच्चे को कोई चैलेंज आया, वो नहीं कर पाया, हो सकता है उसे आंख लगी, वो पढ़ते पढ़ते सो गया। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बताओ मैंने क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए। और आज एक कॉल के लिए उसको माँ के लिए फुर्सत नहीं है। दोस्तों के साथ खेला, उसने सोचा था दोस्तों के साथ खेल के माँ को कॉल करूंगा, बट वो थक गया, वो सो गया। बच्चे की कोई गलती नहीं उसमें, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पेन पाल लिया अपने उस बच्चे। दोस्तों के साथ खेलने का टाइम था उसके पास,
बट मैंने एक काम बोला कि मुझसे एक खाली कॉल करके इतना बता दो बेटा कि तू अच्छा है, वो भी उससे नहीं हुआ। पेन कौन क्रिएट कर रहा है? क्या वो नन्ही जान कर रहा है या हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। अब क्या है, हमने वो समय देखा है कि मम्मा जो हमारी हुआ करते थे वो पापा की बहुत सारी चीजें उनको देख के समझ जाया कर, ठीक। अब मेरी शादी हुई, मैं सोचू कि मेरा हस्बैंड भी मुझे देख के समझ जाए मेरे अंदर क्या चल क्या है। ये भी तो हमारी प्रोग्रामिंग से आ रहा है, राइट। अब देखो, अब आती है कल्चर की बात। हम जिस कल्चर में पले बढ़े होते हैं, जैसे कुछ लोगों के यहाँ 9 बजे किचन स्टार्ट होता है, खाना बनना स्टार्ट होता है। कुछ लोगों के यहाँ 7 बजे शुरू होता है, 8 साढ़े 8 खाना खा के वो सो जाते हैं। सपोज मान लो कि मेरी शादी वैसे घर में हो गई जहाँ पे लोग लेट से खाना खाते हैं। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि लोग मेरे अकॉर्डिंग खाएं, उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि श्वेता हमारे अकॉर्डिंग खाए। तो एक्सपेक्टेशन कितना ज्यादा हो रहा है एक दूसरे से, ये देखो। ये सब चीजें जो है, जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, हम जिस कल्चर में पले बड़े हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन होता है वो शेप लेता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। कॉन्शियसली अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो बहुत हद तक चीजों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को हम लोग लॉजिक माइंड भी बोलते हैं। सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड इज अ इलॉजिकल माइंड, वहां पे उसके पास लॉजिक लगाने का पावर ही नहीं होता। तो जब हम उससे रूल होते हैं ना, तो हम कुछ भी करते हैं। और हमारे सफरिंग की वजह आउटर वर्ल्ड में नहीं, हमारी अपनी ओन एक्सपेक्टेशंस है। इसको हमेशा हमें याद रखना। अब हम जानेंगे एक्सपेक्टेशंस होते कितने तरह के। एक्सपेक्टेशंस होता है खुद से, एक्सपेक्टेशंस होता है अदर्स। अदर्स में आपके पेरेंट्स, फैमिली आ जाता है, आपके आसपास के लोग आ जाते हैं, आपकी पूरी फैमिली, नेबर सारे आ जाते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस या कल्चरल एक्सपेक्टेशन। फोर्थ आता है अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन। लास्ट आता है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। इसको ना मैं डिटेल में जाऊंगी, थोड़ा सा एक एक को हम लोग लेंगे। व्हाट इज सेल्फ एक्सपेक्टेशन? खुद से एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वी होल्ड अबाउट आवर ओन बिहेवियर, परफॉर्मेंसेस और अचीवमेंट्स। हम खुद से भी ना कभी कभी बहुत हार्श होकर के बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन, कि अगर मैंने कुछ जिंदगी में नहीं किया तो मैं वर्दी नहीं। अगर मैं सिर्फ हाउस वाइफ रह गई तो मैं कैसे वर्दी हूँ? अगर मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, 10 लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं कैसे वर्दी फील कर सकती? मैं कैसे अच्छी हो सकती? और मैं अच्छी नहीं, मैं खुद से प्यार कैसे कर सकती? ये होता है हमारा सेल्फ एक्सपेक्टेशन। अगर मैं 80 kg की हूँ, तो मुझे अगर खुद को प्यार करना है तो मुझे पहले 45 50 का होना होगा, क्योंकि आई एम ओनली 5'1". मैं उस बॉडी शेमिंग में रहूंगी और अपने से एक्सपेक्ट करूंगी कि नहीं, तुम्हें जब तक तुम 45 या 50 नहीं हो जाओगी, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। जब तक तुमने कुछ अच्छा करके दिखाया क्या है श्वेता आज तक? तो अपने से भी ना हम परफेक्शनिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मुझे हर काम परफेक्ट करना चाहिए, मुझे परफेक्ट बेटी बनना है, मुझे परफेक्ट डॉटर इन लॉ बनना, मुझे परफेक्ट मॉम बनना है, मुझे परफेक्ट वाइफ बनना है, मुझे परफेक्ट फ्रेंड बनना, मुझे परफेक्ट बॉस बनना है। कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने से। हम इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्शन किसी एक चीज में आपको आगे तो ले जा सकता है, बट बाकी सब छूट जाए। यहाँ मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार विवेकानंद जी समुद्र के किनारे एक चट्टान पे बैठे हुए थे। तो एक बंदा आता है और वो बोलता है कि आप इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में फेमस हो गए, आपको सब लोग जानने पहचानने लगे, और मैं आपसे बेहतर हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते, फिर भी दुनिया मुझे नहीं जानती। बोले अच्छा, आप क्या कर सकते हो? विवेकानंद जी ने पूछा। बोले आपको पता है, मैं इस पानी पे चल के दिखा सकता हूँ, मैं इस गर्म कोयले की जो आप वो देख रहे हैं, मैं उस पर चल के दिखा सकता हूँ। बोले अरे वाह, दिखाइए। तो चल के दोनों पे दिखा देते हैं। तो विवेकानंद जी पूछ के पास जब वो आते तो बोले आप ये कर सकते हैं? तो कहते नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो बोले कि फिर भी देखिए, दुनिया आपको जानती है और मुझे नहीं जानती। तो उन्होंने, विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर सा सवाल पूछा उससे, आपको ये प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा? बोले 15 से 20 साल लगा पूरा मुझे ये प्रैक्टिस। बोले आप एक चीज को में परफेक्ट बनने के लिए आपने 20 years गवा दिए, और वही मैंने जो सीखा, थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता था उसमें मुझे परफेक्शन नहीं भी था, लेकिन मुझे लगा, मुझे बांटना शुरू कर दिया, इसलिए आज मुझे दुनिया जानती। तो परफेक्शन के पीछे में नहीं भागना, राइट। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, हम अपने आप से काइंड नहीं हो पाते, हम अपने आप से सबसे ज्यादा हार्श रहते हैं। आपको पता है, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, आप जितने लोग भी यहाँ है ना, आपने उतना रूडली कभी किसी और को बोला नहीं होगा, चाहे उन्होंने आपको कितना भी हर्ट किया होगा, जितना रूडली आप खुद से बात करते। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे 1 या 2 बार नहीं, मैक्सिमम टाइम जब भी लाइफ में चैलेंज आया है या हम अपने वर्थ को प्रूफ नहीं कर पाए हैं, तो हमने सोचा है मैं जी ही क्यों रही हूँ, मेरे जीने का मतलब ही क्या है, मैं नहीं भी रहूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं तो किसी सबसे गई गुजरी हूँ। ये थॉट हमेशा आए दिन हम सबके मन में आता है, और इसका रीजन ये है कि हम सेल्फ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सपेक्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ना, पहले तो खुद से प्यार करना होगा, हमें खुद के लिए काइंड होना होगा, हम खुद के लिए रूड कम होना होगा। हम दूसरों को दुखी करके बहुत दुखी होते। श्वेता, अंदर की जो छोटा इनर चाइल्ड होता है ना, हमारी सोल होती है, वो पूछती श्वेता, रोज तुम दिन में 3 या 4 बार खुद से हार्श होती, खुद को सॉरी कभी नहीं बोला? तो बच्चों, सेल्फ एक्सपेक्टेशन को कम करना है।
और एक समय के बाद जीरो करना। हम जैसे हैं हम वैसे अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नई चीज नहीं सीखेंगे, हम बेहतर बनने की कोशिश नहीं करें, लेकिन औरों के कहने से, लोगों के कहने से कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी, मान नहीं लेंगे और खुद को हार्श नहीं बोले। आज खाना खराब बन गया मेरे से, मैं नहीं स्वाद आया, और मेरे हस्बैंड का पूरे ऑफिस का पूरे लोग थे, यहाँ तक इंक्लूडिंग उनके बॉस भी थे। बॉस ने भी कहा कि आज का खाना नहीं अच्छा था, मूड खराब कर दिया। उनका हुआ वो उनका हुआ, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं खुश रहूंगी। मैं श्वेता को कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि श्वेता सुबह से लगी हुई है उस 10-12 आइटम को बनाने, और ऑनेस्टली बहुत मन से बनाया था मैंने। तो मैं अपने एक्सपेक्टेशन में खरी उतरी, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया। उनको नहीं पसंद आया, हो सकता है उनका टेस्ट वैसा नहीं जो मुझे पसंद हो, मैंने तो बेस्ट सोच के बनाया। तो आज के बाद सेल्फ एक्सपेक्टेशन सबसे पहले कम करना होगा हम, तभी जाकर के हम आगे एक्सपेक्ट करना बंद करेंगे। राइट, नेक्स्ट पे आ तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन मैंने आप लोगों को बताया। अब जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स और है कि एट दिस एज आई शुड हैव नो इमोशनल इश्यूज। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं 30, 35, 40, 50 की हो गई हूँ। अब मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने आ जाना चाहिए। ये क्या है, मैं 90 की भी हो जाऊंगी तो मुझे कोई तकलीफ देगा, कुछ ऐसी चीजें बोलेगा तो मैं खुल के सबके सामने रहूंगी। मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। और दूसरा, आई मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। मैं हमेशा 24/7, मैं क्या हूँ, बाहुबली हूँ। मैं हर समय ताकत में रहती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं 50 की हो गई हूँ। नहीं, जो लास्ट मैंने लिखा, आई शुड बी अ परफेक्ट स्पाउस और अ परफेक्ट पेरेंट, नहीं। जो है क्या है, मैं परफेक्ट पेरेंट नहीं हूँ। आज मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, मैं परफेक्ट पेरेंट नहीं हूँ। मैं भी गलतियां करती हूँ, बट हाँ, जब रियलाइज करती हूँ तो सॉरी बोलती हूँ, और बोलती हूँ बेहतर बनने की कोशिश करूंगी। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेहतर बनने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं डेफिनेटली करूंगी, बट उस परफेक्शन के पीछे नहीं भागूंगी कि नहीं मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। राइट, उसके बाद आता है नेक्स्ट, इस सेल्फ एक्सपेक्टेशन से अगर हमें निकलना है तो हमें क्या क्या करना होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि आपको खुद से प्यार करना, बेइंतहा प्यार करना। सिर्फ प्यार नहीं, मैं कहती हूँ बेइंतहा प्यार करना। नहीं, मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, मैं अपना हर चीज में लॉयल हूँ, मैं केयरिंग हूँ, मैं काइंड हूँ। हर तरह से अपने आप से हमें प्यार करना है। राइट, उसके बाद क्या करना है, इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि वी आर अ ह्यूमन, नॉट परफेक्ट। एक्नॉलेज योर एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ जजिंग योर आउटकम्स। मैंने अभी खाने का जो एग्जाम्पल दिया वही, कि मैंने पूरे दिन लगाया उतना खाना बनाने, मैं आउटकम पे नहीं जाऊंगी कि हुआ क्या, आउटकम किसी को पसंद नहीं आया, मैं उसके लिए दुखी नहीं होंगी और खुद को नहीं कोसना शुरू करूंगी। प्लस, जब भी आप किसी चीज के लिए अपने से भी एक्सपेक्ट करते हैं तो एक रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल बनाइए अपने, रिजिड नहीं। सपोज मान लीजिए मेरा वेट 80 kg है, और अब मुझे 6 मंथ्स के बाद अपनी फैमिली गैदरिंग में जाना है जहाँ मेरे ब्रदर की शादी, और सब लोग वहाँ एकदम फिट है, एकदम मैं कह सकती हूँ हेल्थ कॉन्शियस है, सबका हाइट वेट सब बहुत परफेक्ट है। अब मैं अपने टेंशन में कि 6 मंथ्स में मैं 80 kg की हूँ, मुझे 45-50 तक जाना है, 30 kg मुझे 6 मंथ्स में किसी भी हालत में कम करना है, क्योंकि मुझे भी अपनी शादी का ही लहंगा पहनना है, क्योंकि वहां सब लोग, हम लोगों ने बात करी है सिस्टर्स से, हम सब अपनी शादी का लहंगा पहनेंगे। नहीं, ये रिजिड गोल है, ये रियलिस्टिक नहीं है, नहीं पॉसिबल होगा। पता चला उस वेट तक पहुंचने के लिए मैं अपने शरीर के साथ बहुत सारी नाइंसाफी कर, बहुत सारी गलत चीज कर। तो हमें अपने आप से, जब भी आपको लगता है कि आप जो भी गोल बना रहे हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि नहीं 6 महीने में नहीं, मैं 3 साल तक तो अपना वेट 30 kg कम करूँ, 1-2 kg वेट पर मंथ मैं अपना रिड्यूस करूँ, और इतना इजिली हो जाता है। तो वैसे गोल्स बनाएंगे जो हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो और रियलिस्टिक भी। राइट, उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स में आता है बिलीव्स अबाउट हाउ अदर्स शुड बिहेव, थिंक और फील टुवर्ड्स अस। ये अदर्स में हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स आते हैं, और इसमें हम क्या सोचते हैं कि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है या हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो भी हमारे सोलमेट्स हैं, वो कैसा बिहेव करें, वो कैसा सोचे हमारे लिए, वो हम डिसाइड। उनको मेरे बारे में अच्छा ही सोचना, उनको मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, उनको हमेशा मेरे साथ अच्छा ही बिहेव करना। अब एज अ पेरेंट हम सब इस चीज को समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमसे हमेशा यही चाहा कि हम उनकी रेस्पेक्ट, हम भी अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि हमेशा वो हमारी रेस्पेक्ट। हम कुछ भी हो, हम अगर टेंशन में तो हम इरिटेट होकर उन्हें बोल सकते हैं, बट अगर उनके अंदर किसी चीज को लेके परेशानी है तो वो हमसे इरिटेशन नहीं छोड़, उन्हें हमें प्यार से ही बोलना, मम्मी ऐसा हो। वो हम पे गुस्सा नहीं दिखा, हम गुस्सा दिखा सकते हैं हम टेंशन में है तो अपने बच्चों, बट बच्चों ने नहीं दिखाना चाहिए। कहाँ जाएंगे, कौन है उनका अपना, कौन उनको सुनेगा, कौन इनके इमोशंस को बाहर आने का मौका देगा। कोई तो ऐसा उनको भी चाहिए जिससे वो बोले तो उनको सोचना ना पड़े कि सामने वाला नाराज तो नहीं हो जाए।
आज हमारे और बच्चों के बीच में जो बहुत बड़ी खाई बन रही है, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों को पता है कि मम्मा पापा हमें अंडरस्टैंड, और आज सुसाइडल रेट्स जो हाई हो रहे हैं क्योंकि एज अ पेरेंट हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो। हम सबको लगता है हमारा बच्चा न्यूज चैनल पे आना चाहिए, हमारा बच्चा न्यूज़पेपर की सुर्खियों में रहना चाहिए। मैं कहती हूँ वैसी सुर्खियां किस काम की जिसमें आपका बच्चा अंदर से, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को कोई नहीं जानता बट घर में आती हूँ तो खिलखिला के हंसता है। किसी का बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है लेकिन 10 दवा खाता है मेंटल के, साइकेट्री की मेडिसिन खाता है। मेरा बच्चा फोटोग्राफी करता है, 20-25 हजार कमाता है बट बहुत खुश रहता है। हम चारों बैठ के एक साथ बैठ के खूब हंसते बोलते। कौन सा बच्चा चाहिए? आप किस बच्चे को देख के खुश? उस बच्चे को जो हंस रहा है, राइट? तो बच्चों को ना या अपने आसपास जिससे जिसको भी हमें बनाना है ना, बस अच्छा इंसान बनाने पे मेहनत। आईएएस आईपीएस और सीईओ बनाने के पीछे मत भागिए, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को किल कर रहे हैं अननोइंगली, राइट? उसके बाद जैसे इसके भी एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँ तो माई चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू मी, माई स्पाउस शुड अंडरस्टैंड मी विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। मैंने कुछ बोला नहीं बट उनको समझ जाना चाहिए मेरे अंदर क्या चल रहा है। अरे यार वो ब्रह्मा थोड़ी है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है वो जानता है। बोलना होगा हमें, ये एक्सपेक्टेशन जो अदर से होता है ये भी उतना ही खतरनाक होता है, राइट? उसके बाद फ्रेंड शुड ऑलवेज सपोर्ट मी व्हेन आई नीड देम। बट मेरा तो हो गया सफरिंग स्टार्ट। मैंने तो 3 साल दीदी की मदद करी और आज मुझे जरूरत थी, दीदी आ ही नहीं रहे मेरे पास। तो सफरिंग की वजह मेरी दीदी नहीं है, दीदी के सर्कमस्टांसेस नहीं है, उनकी एक अलग सोल जर्नी है, वो अपनी जर्नी पे है। और मैंने इतना सारा कूड़ा यहाँ जमा कर लिया दीदी को लेकर के, ब्लेम कर दिया दीदी को, बट उसके लिए दीदी रिस्पॉन्सिबल कहीं से नहीं है, मैं खुद हूँ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन मैंने रखा था उनके सामने। मैंने जब उनके लिए किया तो उनको ये सोच के नहीं करना था ना मुझे कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो दीदी भी खड़े रहेंगे। अरे वाह, नहीं। हम एक बहुत सारी चीजें हम बचपन से सुनते आए बट कभी उसका मीनिंग नहीं समझा शायद हम। नेकी कर दरिया में डाल, कुछ भी करो ना, किसी की मदद करो तुरंत डिलीट करो उसको, याद ही मत रखो कुछ मदद किया करके। याद नहीं रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगा। अगर मैं दीदी को मदद करके भूल जाऊं तो कल को दीदी को फोन करूंगी, दीदी पता है ऐसा आप आ सकते क्या? दीदी बोलेंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई बात, क्योंकि पास्ट डिलीट हो चुका है कि मैंने दीदी के लिए क्या किया। लेकिन अगर पास्ट एज इट इज है तो वापस से वो पेन क्रिएट करेगा, माइंड स्टोरी बनाएगा, बताओ तुमने क्या नहीं किया और दीदी ने क्या किया तुम्हारा, राइट? तो अगर हम एक्सपेक्टेशन अदर्स से रखते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट हो, उसके बाद हम ब्लेम और रिजेंटमेंट में जाएंगे और जितने भी हमारे जो अफेक्शन है हमारे रिलेशनशिप वो खत्म हो। मैं एक ही चीज कहती हूँ ना, ना सेल्फ से एक्सपेक्टेशन रखो ना अदर्स से एक्सपेक्टेशन। एक चीज मैं यहाँ थोड़ा मिस कर दी, जब हम सेल्फ से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम सेल्फ में एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, हमारा स्ट्रेस और सेल्फ लव लो हो जाता है, सेल्फ इमेज भी लो हो जाता है, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने को क्रिटिसाइज और हम शेम फील करते। मत रखो ना अपने से एक्सपेक्टेशन। जब ये 4 नेगेटिव इमोशंस हमें मिलने हैं तो हमें नहीं रखना किसी से, राइट? और अदर्स से अगर आप रखते हो एक्सपेक्टेशन और वो जब पूरा नहीं होता है तब हमें क्या क्या मिलता है? तब हम डिसअपॉइंटमेंट में जाते हैं, हम ब्लेम और रिजेंटमेंट में जाते हैं और जो भी हमारा प्यारा एक रिश्ता था ज्योति दीदी से उसको मैं खत्म कर दे। क्योंकि मैं मन में बोल रही हूँ, मैं दीदी को कुछ नहीं बोलूंगी बट मन में चल रहा है, थॉट्स ट्रैवल कर। दीदी को भी थोड़े दिन के बाद लगेगा कि पता नहीं श्वेता दीदी ने कॉल भी नहीं किया, पता नहीं कैसे है, बट उनका माइंड तक वो एनर्जी डेफिनेटली पहुंचती है और वो भी वही सोचेंगे छोड़ो यार जाने दो, बात खत्म। तो रिश्ता तो खत्म हो गया मेरा जो इतने 4 साल 5 साल से चल रहा था। तो गलती किसकी थी? सिर्फ श्वेता की, क्योंकि श्वेता ने किया तो एक्सपेक्टेशन से किया कि जब मुझे जरूरत होगी तो दीदी मेरे लिए। नहीं, मैंने किया। जब आप करते हो ना तो ये मत सोचो आपने किया, आप ये सोचो ईश्वर ने उस इंसान की मदद के लिए आपको चुना है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो। ईश्वर ने आपको चुना है, फिर आपको ना मैं की भावना नहीं आएगी, मैंने मदद की, तब आपको लगेगा ईश्वर ने किया ना, ईश्वर हिसाब किताब लेगा ना, फिर हमें एक्सपेक्टेशन कम होने लगता, राइट? जब हमें मैं की भावना आती है ना, मैं हमारे ईगो को हवा देता है, अरे मैंने मदद किया, नहीं मैं, हम तो खुद ही उसके मदद के वो हैं, बैठे रहते हैं कि ईश्वर मदद करो, ईश्वर मदद करो। हम किसी की मदद नहीं करते हैं, ईश्वर हमें चुनता है किसी की मदद के लिए, राइट? और बहुत बार हम लोगों के मन में एक बात आती है कि जिसने हमें हर्ट किया होता है, बहुत तकलीफ दिया होता है, जब उसको जरूरत पड़ती है तो पहला कॉल वो मुझे ही लगाता है। इसमें भी खुश होइए क्योंकि वो जानता है कि इस तकलीफ में भी मैंने श्वेता को चाहे कितना भी पेन दिया हो, मदद वही मेरी करेगी। तो उसमें भी खुश होने की बात है क्योंकि उसके इनर, जो उसका इनर डिविनिटी है ना, जो उनके अंदर का जो ईश्वर है ना, वो अच्छे से जानता है कि मेरी मदद आज भी श्वेता ही करे, राइट? तो ये होता है एक्सपेक्टेशन अगर हम मदद से रखते हैं तो ये 3-4 चीजें हमारे अंदर नेगेटिविटी चली जाती। अब हमें इससे बाहर कैसे आना? इससे बाहर अगर आपको आना है तो रिप्लेस एक्सपेक्टेशन विद कम्युनिकेशन, से व्हाट यू नीड रादर देन अज्यूमिंग अस। कहने का मतलब कि आप उनको बोलिए कि ज्योति दीदी मेरा बर्थडे आता है मई में, मैं चाहती हूँ आप मेरे पास आए, जनवरी में कॉल करूंगी क्योंकि आप आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो दीदी आप एक काम करिएगा ना, 6 मई के आसपास कुछ भी मत रखिएगा।
तो हम लोग इकट्ठे इसी बहाने मैं आपसे मिल भी लूंगी और मुझे बहुत अच्छा, हम कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ नहीं कहानियां बनाएंगे, दीदी ने मुझे सरप्राइज देना चाहिए बर्थडे में, दीदी ने मुझे फोन करना चाहिए और 6 तारीख को सुबह से देखूंगी अरे दीदी का मैसेज तो नहीं है, दीदी का फोन तो नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें कम्युनिकेट करना हो अदर्स से कि मैं क्या चाहती हूँ, न कि यहाँ कहानियां बनाएंगे। दूसरा आता है एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, नॉट एज यू वांट देम टू बी। हमारा सबसे बड़ा पेन का कारण ही यही है, जो जैसा है ना उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसको अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं। यार मैं कितनी काइंड हूँ, मैं कितनी केयरिंग हूँ, मैं कितना खुश रहती हूँ, और सामने वाला देखो साल में एक बार हंसता है, साल में 15 सेंटेंस मिला जुला के बोलता है, एकदम चुप रहता है, किसी की मदद नहीं करता, कितना गुस्सा है उसके अंदर, वो मेरे जैसा क्यों नहीं हो सकता। हम सब एक सोल जर्नी पे हैं अपनी, हम सब की अलग अलग प्रोग्रामिंग हुई है, हम अलग अलग घरों में पढ़े पढ़े हैं, तो हम सब अलग ही होंगे। हम सबका एक फिंगर प्रिंट भी ना मैच नहीं करता, तो हमारा नेचर कैसे मैच कर जाएगा। ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया, हम सब अलग अलग अपनी अपनी जर्नी पे। तो इसको मैं किसी को कहती हूँ कि इसको एक्सेप्ट करना होगा हम लोगों को कि जो जैसा है अच्छा है, बेहतर है। इसके लिए मैं एक बात कहती हूँ कि मन एक दर्जी है, कुछ कपड़े वो अपने नाप से बुन लेता है, अपने हिसाब से, अपने नाप से, अपने मन के अकॉर्डिंग बुन लेता है, और अपने हर रिश्तों को हम पहनाने की कोशिश करते हैं। किसी कपड़े में चाहते हैं हस्बैंड फिट हो जाए, किसी में चाहते हैं बेटा फिट हो जाए, किसी में चाहते हैं बेटी फिट हो जाए, किसी में चाहते हैं बहन फिट हो जाए। और जब वो फिट हो भी जाते हैं, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, फिट हो भी जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनको सफोकेशन होता है, क्योंकि वो कपड़ा उन्हें टाइट फील होता है, उनको सफोकेशन स्टार्ट होता है। और जब उनके अंदर सफोकेशन होता है तो रिश्ते भी हमारे जो होते सफोकेट होके खत्म। तो रिश्तों को सफोकेशन से अगर बचाना है तो एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, क्योंकि आज हम सब एक छत के नीचे जरूर है। हम चाहे कितना भी फेसबुक पे हंसता बोलता फोटो लगा ले, बट हमें सच्चाई सबको पता है कि सब सफोकेट हो रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। एक दो पिक्चर फेसबुक पे लगा के अगर हमें 100, 150, 200 लाइक मिल जाता है तो थोड़ा सा झूठी दिलासा अपने को देते कि देखो सब कुशल मंगल चल रहा है, दुनिया लाइक कर रही है। दुनिया को लाइक मत कराओ, खुद को लाइक करने ऐसा बनना है कि हम सबको लाइक कर, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर। राइट, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स, गिव लव फ्रीली विदाउट कंडीशंस। हमें हर इंसान को ना मतलब अनकंडीशनल लव देना है, और उसके लिए मैं जैसे कहती हूँ ना कि आपको पहले खुद से अनकंडीशनल लव, तो सबसे डिफिकल्ट, खुद से अनकंडीशनल प्यार कर ही नहीं पाते। अरे यार मेरी हाइट कम है, मुझे तो टॉल गर्ल्स पसंद, तो क्या हुआ, मुझे टॉल गर्ल्स अच्छी लगती है, बट मैं बहुत सुंदर हूँ अपने हिसाब, मैं खुद से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, मैं आज यहाँ बताती हूँ, एक चीज शेयर करती हूँ आप लोगों से। ईश्वर ने मैं ऐसा बनाया है कि हम सबसे ज्यादा प्यार खुद से करें। आज जितने लोग भी यहाँ पे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप किसी शादी में जाते हो और ग्रुप फोटोग्राफी होती है, फिर कुछ दिन के बाद आप जाते हो तो कहते हैं चलो तुम्हें एल्बम दिखाते हैं, फोटोग्राफी जो हुई होती है आपकी, वो एल्बम का वो पेज आता है और उसमें करीब 50 लोग हैं, ग्रुप जो फोटोग्राफ है वहां। आप उसमें सबसे पहले किसको ढूंढते हो? कहने का मतलब कि ईश्वर ने हमें बनाया है खुद से सबसे ज्यादा प्यार करने के लिए। आपका बच्चा भी अगर होगा ना तो भी पहले आप अपने को खोजोगे, अपने को ढूंढोगे, फिर बच्चे पे नजर जाएगी, फिर हस्बैंड कैसे लग रहा है तब जाएगा। इसका मतलब ईश्वर ने हमें बनाया था सबसे ज्यादा खुद से प्यार करने। हम तो एक्सपेक्टेशन रख रख के ना अपने से प्यार करना भूल गए। तो इसको समझना है हम लोगों को कि ईश्वर ने हमें कैसा बनाया था, हमें वापस उस फेज में जाना है जिस तरह से हम बन के इस दुनिया में आए थे। राइट, तो खुद से अनकंडीशनल लव करना डिफिकल्ट जरूर है, बट करना जरूर है हम सब। राइट, उसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। ये जो थर्ड टाइप होता है, एक्सपेक्टेशन शेप्ड बाय सोसाइटी, ट्रेडिशंस और फैमिली। ये भी मैं कहती हूँ ना बहुत बुरा है। ये हमें हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर से हमें सिखाया, जैसे मेन शुड नेवर क्राई, मर्दों को नहीं रोना। और दैट्स द रीजन कि आज मेन जो है अपने अंदर सारे पेन को स्टोर कर रहे हैं। आज अगर मैं रेशियो की बात करूं तो मेल डेथ रेशियो हाई है कंपैरेटिवली फीमेल। आज 17 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसको इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए अगर वो करेगा तो उसको कमजोर माना। आप सुने होंगे ना बचपन में, अरे लड़कियों की तरह रोता है, स्कूल में भी चिढ़ाते हैं बच्चे, लड़कों को अगर रोता हुआ कोई देख लेता है, अरे लड़कियों की तरह रो। नहीं, उसको भी रोने देना होगा, उसको भी अपने इमोशंस बाहर निकालने देने का हमें मौका देना होगा, तभी जाकर के वो अच्छा फील करेंगे। ये कल्चरल ट्रेडिशनल फैमिली से जो हमें मिलता है ना एक्सपेक्टेशंस कि मेन शुड नेवर क्राई, ये अच्छा नहीं है। डॉटर इन लॉ शुड बिहेव इन अ सर्टेन वे। बेटी अगर 8 बजे भी सो के उठती है तो चलता है, बट डॉटर इन लॉ ने तो 5 बजे ही उठना चाहिए। नहीं, ये गलत है, वो भी इंसान ही है। अगर आप रूल बना रहे हो अपनी फैमिली में तो सबके लिए एक जैसा बनाओ ना, कि अगर डॉटर ने भी 5 बजे उठाओगे तो उसको भी बुरा नहीं लगे। आज हम लोगों को क्या ट्रेनिंग है, माँ पे जो चाहो चिल्ला लेना, ससुराल जाके ऐसे नहीं बात करना। क्यों मम्मी, जब भी कभी मन दुखी होगा तो मतलब तो अचानक से गुस्सा आता ना, नहीं फिर भी कंट्रोल करना,
सोचो, बचपन से सिखाया जाता है और हम कंट्रोल कर भी लेते। अपना फ्रस्ट्रेशन माँ पापा पे निकाल देंगे, भाई बहन पे निकाल देंगे, और जैसे ही ससुराल में आते सबसे देवी, शांत, सुंदर, सुशील बहू बनने की कोशिश, और सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे पेन, सारे एंगर अपने अंदर स्टोर करना शुरू, और वहां से स्टार्ट होती है हमारी डिजीज। फिर कहते हैं बीमारी कहाँ से हुई, राइट? पेरेंट्स मस्ट ऑलवेज सैक्रिफाइस फॉर चिल्ड्रन। मैंने ये जानबूझ के ये तीनों पॉइंट्स लिए क्योंकि मेरे दिल के बड़ा करीब। हम हमेशा, हमें लोगों को सिखाया गया, मेरे पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया, तुम्हें भी अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करो। और जब बच्चे आगे जाकर के बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, मैंने जॉब छोड़ दिया अपने बच्चों को पालने को, ठीक। अब बच्चे काम, बड़े हो गए, उनको जॉब लग गया, उनकी शादी हो गई। अरे मैंने जॉब छोड़ा, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते? यहाँ पे 20,000 की नौकरी मिल रही है, वही करो। 5 लाख की नौकरी करने के लिए दूसरे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया है। क्यों नहीं? वो अपनी सोल जर्नी है उसकी, आगे बढ़ने देंगे। और हम भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। उन्हें अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उन्हें जो भी बनने के लिए उन्हें जो भी मदद होगी हम करेंगे। बट थोड़ा थोड़ा हम अपना काम भी करते रहेंगे, अपने स्किल पे काम करते रहेंगे। जब वो हमें बड़े होकर के शादी ब्याह करके चले जाएंगे तो मेरे पास एक स्किल होगा, मैं फिर से अपना काम कर सकती हूँ। मैंने बच्चों के लिए किया तो वहां फील रखना है, डील नहीं करना बच्चों से। कह रहे बच्चों इतना पैसा लगाया तुम्हारा, अब बुढ़ापे में इतना तुम लगाओ, नहीं। फील रखो, प्यार रखो, बस डील नहीं करना बच्चों से। अरे बुढ़ापे में तो तुम्ही ने मुझे देखना है, नहीं। बुढ़ापे में हम खुद को खुद से देखेंगे, नहीं देखने के होगा तो हेल्पर्स रख लेंगे। तुम अपनी जिंदगी जियो बेटा। मैं एक स्टोरी पढ़ी थी, रियल स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। फॉरेन में एक बंदा है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। जब उनको बीमारी होती है तो पता चलता है उनकी मसल्स जो है ना, उनको डिजीज हुआ था, उसमें उनकी मसल्स वीक हो रही थी, और धीरे 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 वीक होते होते 2 साल के अंदर उनकी डेथ हो जानी थी। डॉक्टर ने उनको ऐसा समझा दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि उनके 2 बेटे थे, बाहर रहते थे, दोनों अपने वाइफ बच्चे को लेकर उनके पास आ गए। बोले कि डैडी अब हम आप लोग आपको लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि आपके पास 2 साल का ही समय है। तो पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि बेटा 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। जो पेशेंट्स, जो लोग हार्ट अटैक से चले जाते हैं वो अपनों को गुड बाय भी नहीं बोल पाते, तो मेरे पास 2 साल तो है कम से कम लोगों को गुड बाय बोल। और दूसरा कि तुम दोनों अपना काम छोड़ करके यहाँ नहीं रहो। तो बोले कि आपने हमारे लिए क्या नहीं किया? बोले इसलिए नहीं किया कि तुम एक समय के बाद अपने सपने छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। और तीसरा जो बोला उसको ध्यान से सुनना, वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मैं भी यही सोच रखती हूँ। तुम दोनों की फैमिली को मैं रोज उठ के देखूंगा और मैं सोचूंगा कि मेरी बीमारी ना सिर्फ मुझे अकेले को नहीं मार रही है, मेरे साथ साथ कितने मेरे बच्चों को भी मार। मैं रोज उठूंगा और तुम लोगों को देखूंगा कि तुम अपने सपने, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ छोड़ के मेरे पास आ गए हो। तो मैं जो एक दिन में एक बार मरूंगा, वो मैं उतनी बार मरूंगा जितनी बार मैं तुम लोगों के चेहरे। और जो हेल्पर होगी या मैं हेल्पर रखूंगा, उसका काम होगा, वो उसका जॉब होगा। मुझे जब भी जरूरत होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे, लेकिन प्लीज मुझे एक बार पे एक दिन में एक ही बार मरने, क्योंकि मैं आप लोगों को जितनी बार देखूंगा मुझे लगेगा मेरे बेटे ने अपने सपनों को मेरे लिए, मैं नहीं जी। मैं भी यही सोच रखती हूँ कि बच्चों तुम लोग आगे बढ़ना, क्योंकि हम आपके साथ जो भी हमने आज तक आप लोगों के लिए किया वो हमारा फर्ज था, क्योंकि इस दुनिया में आप खुद से नहीं आए, हम आपको लेकर के आए, तो उतनी पूरी जिम्मेदारी हम, राइट? तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ सैक्रिफाइस नहीं करना है हमें अपने बच्चों के, हमें अपने बच्चों के साथ जीना है, उन्हें हेल्प करनी, असिस्ट करना है उनकी जर्नी में। उसके बाद अपने स्किल पे भी काम करना है, अपने शौक को भी थोड़ा सा टाइम देना है। बहुत सारी मदर्स को मैं सुनती हूँ कि 100 रुपए आए ना तो मैंने दोनों बच्चों को कपड़े दिला दिए, मैंने नहीं लिया। अरे 100 रुपए आए तो चारों लोग लो ना, 25-25 रुपए के कपड़े ले लो। ये कहाँ लिखा है कि 50-50 के बच्चों को पहनाएंगे, अपने फटा हुआ पहनेंगे? क्यों? क्योंकि जब इतना लंबा सेक्रीफाइस करेंगे तब ना इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन आएगा कि ओहो मैंने तो अपने फटे कपड़े पहने। ये सब विक्टिम हुड प्ले करने का है, नहीं प्ले करना हमें विक्टिम, हमें मदर बनना है सिर्फ, राइट? तो अगर आप जो सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होता है, इससे भी हमें अपने आप को बचाना। सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशन को अगर हम रखते हैं अपनी लाइफ में तो इट क्रिएट्स प्रेशर टू फिट रोल्स इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रू। इसका मीनिंग बहुत सुंदर है बच्चों, इसको ध्यान से समझो। हमारा ट्रू सेल्फ बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम सोशल या सोसाइटी और ट्रेडिशन और फैमिली के एक्सपेक्टेशन में अपने को खरा उतारने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उनके अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश करते हैं। उसके वजह से हमारे अंदर ना बहुत ज्यादा टेंशन और प्रेशर बनने लगता है, क्योंकि हम अपने ट्रू सेल्फ को छोड़ देते हैं। सपोज मैं मान लो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और मेरे घर में सब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, सब एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अब वो सब मुझसे चाहेंगे कि मैं भी उन्हीं की तरह हो जाऊं, तो मैं क्या करूंगी? कोशिश करूंगी उनकी तरह बनने, बट मैं अपना बेसिक नेचर जो है मैं उसको छोड़। अगर मेरे बिलीफ में है कि दुनिया बहुत सुंदर है और सबकी मदद करनी चाहिए, और जहां मेरी शादी होती है वहां पे दुनिया बहुत बुरी है, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब लूटने के लिए बैठे हैं, तो जब मैं मदद करने चलूंगी तो सब कहेंगे नहीं नहीं किसी पे विश्वास मत करो, दुनिया बहुत बुरी है। तो मैं वैसा बनने के लिए अपना ट्रू सेल्फ, जो मेरी काइंडनेस है, जो मेरी केयरिंग नेचर है, जो मेरा हेल्पिंग नेचर है, मैं उसको छोड़ दूँ, राइट? उसके बाद आता है, क्योंकि हम अपने ट्रू सेल्फ से अलग होते हैं ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। जो इनर का डिवाइन है वो कुछ चाहता है और मैं कॉन्शियसली कुछ और कर रही हूँ,
बहुत ज्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे बच्चे जाते हैं, लड़के जाते हैं, क्यों नहीं रो सकते? दीदी रो सकते तो हम क्यों नहीं रो सकते? भाई यही सोचता है, वो तो मुझसे बड़ी है फिर भी रो रही है, तो मैं क्यों नहीं रो सकता? नहीं, तुम नहीं रो सकते क्योंकि तुम मैन हो। इनर कॉन्फ्लिक्ट ये हमारे रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट कर, राइट। उसके बाद आता है कि इससे हम निकलेंगे कैसे बाहर। सोशल या कल्चरल एक्सपेक्टेशंस अगर हमें निकलना है तो सबसे पहले जो भी बिलीफ आपको दिया गया है कि हर पेरेंट को सैक्रिफाइस करना चाहिए, तो अपने आप से पूछिए, इज दिस ट्रू व्हाट सोसाइटी टोल्ड मी? बिल्कुल नहीं, कहीं से ट्रू नहीं है। कहाँ लिखा है पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करना चाहिए और पेरेंट्स को परफेक्ट ही होना चाहिए, पेरेंट्स गलतियां नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है? अगर यहाँ तो सब हम लोग फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, अगर मैन हो तो पूछ सकता है कि कहाँ लिखा है कि हम नहीं रो सकते? हमें भी उतना ही दुख होता है जितना आपको होता है, हम भी रो सकते हैं आराम से, और पब्लिक प्लेस पे रो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मुंह छिपा के रोने। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जो बिलीफ आपको दिया गया है उससे पूछिए, क्या ये ट्रू? अगर नहीं है, सत्य नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो हटाइए उसको अपनी लाइफ से। अपने रूल्स बनाने हमें। लिव विद योर ट्रू सेल्फ ओवर अप्रूवल। अपने ट्रू सेल्फ के साथ जीना, इसलिए नहीं कि मैं अगर ये बन जाऊंगी तो दुनिया मुझे अप्रूवल देगी या मुझे लोगों का वैलिडेशन चाहिए, वो मत करना। थर्ड, क्रिएट्स योर ओन हेल्दी रूल्स। क्रिएट योर ओन हेल्दी रूल्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपके आसपास है, जिनके साथ आप रहते हो, उनके साथ मिल करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रूल्स क्रिएट करिए कि नहीं, मेरे बेटे को रोना आएगा, वो भी रो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको ओपन करके रखा है कि बेटा आप भी ह्यूमन बीइंग हो, हम भी ह्यूमन बीइंग, जैसे आप हमें रोना आता है वैसे आपको भी आएगा, तो आप रो लेना, लेकिन मन में कोई भी दुख नहीं रखे, राइट। मैं परफेक्ट पेरेंट नहीं, मुझसे गलतियां होंगी तो मैं सॉरी मांगूंगी, और आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं परफेक्ट पेरेंट बन के दिखाऊं, वो मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। कहते हैं ना, परफेक्शन जैसी कोई चीज होती है, लेकिन हम सब परफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं, राइट। उसके बाद फोर्थ, अनस्पोकन और हिडन एक्सपेक्टेशंस। ये भी बहुत बुरा होता है। अनस्पोकन और हिडन एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वी नेवर एक्सप्रेस बट स्टिल वांट अदर्स टू फुलफिल। ये भी बहुत खतरनाक हो। हमने बोला नहीं, अब सुनीति को मुझे समझना, मेरे अंदर चल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे सारे एक्शंस करके। ये आजकल के सीरियल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के जो सीरियल्स होते हैं ना, उसमें यहाँ पे बहुत सारा चल जाता है, और उसके बाद तो चलो जो कहानियां चलती हैं घर की। कहने का मतलब, ही शुड नो टुडे आई एम अपसेट, फॉर एग्जाम्पल, दे शुड रिस्पेक्ट मी विदाउट आस्किंग मी। ये सारे वो अनस्पोकन और हिडन एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये मैक्सिमम जितनी भी चीजें आती है ना, ये सब वहीं से आती है, बिलीव मी। ये सारे एक्सपेक्टेशंस जो आते हैं, ये सब सबकॉन्शियस है। अनस्पोकन और हिडन एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स, आप हमेशा हर्ट फील करोगे क्योंकि आपने अपने मन में क्रिएट किया एक्सपेक्टेशन, सामने वाले को पता ही नहीं। उसके बाद आता है इमोशनल डिस्टर्बेंस करता है, बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल लाता है हमारे अपने, मिसअंडरस्टैंडिंग और सारे रिश्तों को खत्म। ये आपको फ्रस्ट्रेशन देता है, आपको ट्रस्ट लगता है कि आपके ट्रस्ट को किसी ने वो किया है, इरोड किया है, सारा रिलेशनशिप खराब करता है। और बहुत खराब इसलिए होता है कि अपने माइंड में अलग अजम्पशन बनाते, उसने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, उसने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। एजम्पशन बहुत खराब, राइट। रियलिटी उतना बुरा नहीं है जितना एजम्पशन बुरा है। उसके बाद आता है हाउ टू कम आउट ऑफ अनस्पोकन और हिडन एक्सपेक्टेशन। इससे हम कैसे बाहर निकले? स्पीक क्लियरली एंड काइंडली अबाउट योर फीलिंग्स एंड नीड्स। उसके बाद दूसरा आता है यूज आई फील स्टेटमेंट टू शेयर इमोशंस विदाउट ब्लेमिंग। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को शेयर कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, राइट। अंडरस्टैंड दैट नो वन कैन रीड योर माइंड, क्योंकि वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड। हम अपने मन के अंदर सिर्फ एक हम अकेले ही सोच सकते हैं, हमारे मन के अंदर कोई नहीं घुस सकता। बट जो आज आप मदर है, जो आज प्रेग्नेंट मदर है, यहाँ पे आपके पास ये जो भी 9 मंथ्स है, उसमें आप अपने बच्चे के मन में बैठ के सोच सकते हैं। तो अगर आज अपने में ये चेंज लाते हैं कि मैं एक्सपेक्टेशंस पे काम करूंगी और मैं एक्सेप्टेंस के मोड में जाऊंगी, तो आप अपने बच्चों को आज ही ये प्रोग्रामिंग दे सकते हो कि एक्सपेक्टेशन अच्छा नहीं है, एक्सेप्टेंस ज्यादा अच्छा है। तो आज आपको दिया है ये 9 मंथ्स ईश्वर ने अपने बच्चे के मन में बैठ के सोचने। आज आप 9 मंथ्स में जो भी सोचोगे, जो भी प्रोग्राम करना चाहते हो, आप 9 मंथ्स अपने बच्चे के माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, और सारी अच्छी चीजें वहां प्लांट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सीड। और जब वो बाहर आएगा तो आप देखिएगा वो कितना सुंदर इंसान बन के, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब आता है एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, हेल्दी एक्सपेक्टेशंस और अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस। तो हेल्दी एक्सपेक्टेशन क्या है और अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन क्या है, दोनों के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हेल्दी एक्सपेक्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो रियलिस्टिक होगा, वो रिस्पेक्टफुल होगा और फ्लेक्सिबल होगा। जैसे मैंने दीदी के लिए बोला, मैं एक्सपेक्ट करूंगी दीदी से कि दीदी अगर मेरे यहाँ आए तो मैं या तो जनवरी में ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि दीदी मेरा बर्थडे है, आप मेरे बर्थडे में आना, मुझे अच्छा लगे। ये हेल्दी एक्सपेक्टेशन। दीदी के पास 5 महीने का टाइम है टिकट कराने से लेकर के अपने प्रोग्राम को शेड्यूल रीशेड्यूल करने। ये एक्सपेक्टेशन अगर मैंने रखा भी है दीदी से कि मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन रखा है, तो ये हेल्दी है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। दीदी ने कहा कि नहीं भी आ पाए दीदी, हो सकता है, तो कोई बात नहीं, तो मुझे दुख नहीं होगा।
रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि 5 महीने पहले बोला दीदी अपने शेड्यूल कर सकती हैं चीजों को, दीदी टिकट्स करा सकते हैं, राइट। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस जो होता है वहां पे क्या होता है कि अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो रिजिड होती है कि मैं 6 तारीख को उम्मीद करूँ कि दीदी ने आना चाहिए, या मैं 5 मई को फोन करके दीदी को बोल रही हूँ कि दीदी कल मेरा बर्थडे आ जाओ। मैं कैसे आ सकती हूँ दीदी मेरी टिकट है, मैं मुझे नहीं पता बट आना है आपको, बात खत्म, मुझे अब इससे ज्यादा, राइट। अनरियलिस्टिक होता है और परफेक्शन डिमांड करता है, बहुत डिमांडिंग होता है, राइट। अब देखो, अगर आप हेल्दी एक्सपेक्टेशंस में रहते हो, आपको कंपैशनेट बनाता है, रिलेशनशिप को अच्छा करता है, हमारे ग्रोथ माइंडसेट देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारे अंदर पीस देता है, रिजिलियंस हम फील करते हैं, एम्पैथी फील करते हैं। और जस्ट ऑपोजिट होता है अगर हम अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उसमें हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनर भी होता है, अंदर भी चलता है, और आउटर वर्ल्ड में तो हम कर ही लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ईगो ड्रिवन होता है ये, हमारा ईगो कि मैंने बोला दीदी नहीं आए, बहुत बड़ा मैंने इसको बतंगड़ बना लिया। स्ट्रेस, गिल्ट और एंगर में हम जाते हैं और सारे रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट कर देते, और कभी कभी तो इरिवर्सिबल हो जाती है जो भी चीजें हम वैसा करते हैं। हेल्दी एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? एक्सपेक्टिंग टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टिंग द एब्सेंस ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज, एक्सपेक्टिंग लॉयल्टी। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। ये कितना है ना कि मेरी खुशी मेरा हस्बैंड डिसाइड कर, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे दिन भर खुश रखना। एक्सपेक्टिंग ऑल फ्री टाइम टू बी स्पेंड टुगेदर, जिसके पास भी जितना फ्री टाइम है सब मेरे साथ ही बिताना है। अरे यार, सबका अपना अपना एक स्पेस है, सबके को अपने साथ। में कहती हूँ ना, सबसे सुंदर समय हम अपने खुद के साथ बिता, तो खुद को वो इंसान बनाइए कि जब आप खुद के साथ समय बिता रहे हैं तो आपको अच्छा महसूस, बुरा नहीं महसूस, राइट। एक्सपेक्टिंग योर स्पाउस टू ऑलवेज अग्री विद, हमेशा कि मैंने जो डिसाइड किया है, सोचा है, उसमें मेरे हस्बैंड ने एग्री करना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दीज आर अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन। फ्यू एग्जांपल्स आप लोगों को शेयर करूंगी, अनहेल्दी और हेल्दी। हेल्दी इन रिलेशनशिप में किस तरह का हेल्दी एक्सपेक्टेशन आई एक्सपेक्ट, मैं अपने उससे बात करूंगी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी इन आवर कम्युनिकेशन, हम ये बात करेंगे। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन क्या होता है? यू शुड ऑलवेज नो व्हाट आई नीड विदाउट मी टेलिंग यू, प्लीज। एट वर्क में क्या होता है हेल्दी एक्सपेक्टेशन? आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू डू माई बेस्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन क्या होता है? आई मस्ट नेवर फेल और मेक अ मिस्टेक फ्रॉम माई लाइफ और सिचुएशन, ऐसा नहीं हो सकता। हेल्दी एक्सपेक्टेशंस, आई नो लाइफ हैज अप्स एंड डाउन्स, आई विल ग्रो थ्रू देम। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन, लाइफ शुड ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू माई प्लान, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद आता है कि अपने को अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन से हेल्दी एक्सपेक्टेशन में शिफ्ट करने के लिए मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों को सिखाती हूँ। सबसे पहले जो भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उसमें रिफ्लेक्ट करो। फर्स्ट स्टेज इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करो, अपने आप से पूछो कि जो मैं एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ दीदी से, क्या ये रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक, फेयर है या मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि दीदी मेरे बर्थडे में आना चाहिए, आप उसी से सोच के देखो। मैं कहूंगी कि नहीं, अभी आज 5th में है, कल पॉसिबल नहीं उनका आना। अगर जनवरी होगा तो मैं कहूंगी शायद मैं बात करके देख सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ उनसे कि अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो शी कैन, राइट। तो ये हम अपने आप से पूछेंगे कि जो मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं, फेयर है और अनफेयर। दूसरा क्या करूंगी? कम्युनिकेट करूंगी, अपनी इच्छा बताऊंगी, मेरा बहुत मन है मिलने का, इतने टाइम से हम आपसे जुड़े, मैंने आज तक आपको सामने से नहीं देखा, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज आइए। तो हम कम्युनिकेट करेंगे कि मैं क्या चाहती हूँ और उनको एक अच्छा टाइम देंगे जिसमें वो प्लान कर सके। वो पड़ोस में नहीं है कि दीदी चलो, वो घर से निकले मैं चली और हाथ पकड़ के हम चल दिए घूमने, नहीं, राइट। तो हम कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा, तीसरा, बी कंपैशनेट। बहुत सुंदर चीज है कंपैशनेट, अपने लिए भी बनिए, अदर्स के लिए भी बनिए, और अलाउ रूम फॉर इम्परफेक्शन इन योरसेल्फ एंड अदर। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दीदी को मैंने एक प्रोग्राम लेने के लिए बोला कि दीदी आप ये ना डिजीज पे, आपने माइंड बॉडी सोल पार्टनरशिप डिजीज का कोर्स किया है, मैं चाहती हूँ हमारा एक बहुत बड़ा पेशेंट का ग्रुप है, आप उस पर प्रेजेंटेशन लो। और मैंने उनको एक प्रेजेंटेशन बना के दी। दीदी ने सोचा कि दीदी का प्रेजेंटेशन क्यों प्रेजेंट करे, मैं क्यों ना अपना कुछ बना लेती हूँ। और उसमें चूंकि दीदी डॉक्टर नहीं है तो कुछ अप एंड डाउन हो जाता है, कुछ इम्परफेक्शन आ जाता है। तो मैं क्या, दो मेरे पास ऑप्शन है करने का। एक, क्या ज्योति दीदी मैंने तो इतना सारा अच्छे से बना के दिया था, आप अच्छा खासा उसको प्रेजेंट करते, सब कुछ तो भी गड़बड़ हो गया ना। और दूसरा सोचूंगी कितनी दीदी की क्रिएटिविटी देखो, चाहते तो मेरा कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने से कोशिश की, तो ये परफेक्ट होने से ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी कम से कम दिखाई। इसी को हम लोग कहते हैं कि इन परफेक्शन के लिए अपने लिए और अदर्स के लिए भी थोड़ा स्पेस रखते हैं ना। हर चीज हमेशा, हम हर इंसान से सब कुछ परफेक्ट ही चाहते हैं। मैं आज आपको बोलूं, आज जितनी भी यहाँ लेडीज होंगी ना मेरे बात से एग्री करेंगी कि मैक्सिमम टाइम अपने हेल्पर से नाराज रहते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे काम करती हूँ और वो देखो कैसे करके गई है।
वहां भी परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन हम उससे लगाए बैठे, ये नहीं सोचते कि उसके अपने चैलेंजेस है, उसके अपने पेन्स है। हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमें अदरक वाली चाय बना के वो देती है, उसे सर्दी जुकाम होता है तो क्या हम उसे अदरक वाली चाय बना के पिलाते हैं बिठा के? वो घर भी जाएगी तो अपना काम वैसे ही करती है। जितने भी हेल्पर्स हमारी लाइफ में है ना, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे हो हाउस होल्ड वर्क में आपको हेल्प करती है, बट इतना जान लीजिए वो भी ह्यूमन बीइंग है और वो हमसे ज्यादा करके देती है। आप उसको पैसे से रीपे कर सकते। मैं कहती हूँ अगर ये लोग नहीं होंगे तो आप पैसे से चाय नहीं बोल नहीं सकते, जाओ मेरा पैसा मेरे लिए कब अदरक वाली चाय बना के ले आओ, वो सामने पड़ा रहेगा आपके। हम जो सोचते हैं हम पैसा देते इसलिए करते नहीं, एक उनकी मजबूरी कराती है, दूसरा वो आपसे कहीं ना कहीं प्रेम इसलिए वो आपके लिए कर, राइट। फोर्थ आता है एडजस्ट। अपडेट योर एक्सपेक्टेशंस एज पीपल एंड सिचुएशंस इवॉल्व। जो सिचुएशंस और लोग हैं हमारे जीवन में उनके अकॉर्डिंग हमें भी एडजस्ट करना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अपने जीवन में नहीं बनाना कि अगर मैंने चाय का पत्ती का डब्बा लेफ्ट में रखती हूँ रैक में तो लेफ्ट में ही होना चाहिए। अगर हेल्पर ने इधर से उधर कर दिया या किसी ने इधर से उधर कर दिया तो उसके लिए मैं टेंशन में जाऊं या उसको हर्ट करूं, नहीं। एडजस्टमेंट। लास्ट, लेट गो ऑफ कंट्रोल, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश हमें छोड़नी। आज हम सब, आप ध्यान से जब भी अपने आप साथ बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप हम सब मैक्सिमम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश, ये रिश्ते सही हो जाए, ये काम सही हो जाए, मेरा वर्क सही हो जाए, खाना टाइमली बन जाए, वो टाइमली खा ले, हम सब कंट्रोल कर रहे हैं और ये हमारी सफरिंग और पेन की बहुत बड़ी वजह है। अब मैं कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशन को हम रिप्लेस करेंगे एक्सेप्टेंस से। एक्सपेक्टेशन को अपनी लाइफ से हटाते हैं और उसको रिप्लेस करेंगे अ ब्यूटिफुल वर्ड दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। अगर मैं सोचूं, अब मैं अपने जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया वाक्य उसी को अगर मैं बोलूं कि दीदी ने कहा कि दीदी अभी आपने बोला अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं क्या करूंगी? बिल्कुल सही बात दीदी, मतलब सही बात है, एक दिन में कहाँ से ना टिकट्स मिलेगी ना अपनी चीजों को आप ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली दीदी आपने, या अगर मैंने जनवरी में भी बोला दीदी तब भी बोलेंगे कि नहीं दीदी बट मई में बहुत सारे ऑलरेडी फिक्स्ड हमारे प्रोग्राम्स हैं, मुझे घूमने जाना है। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो मैं सोचूंगी अरे वाह, मैं एक्सेप्ट करूंगी इस चीज को दीदी से, अरे वाह दीदी आप वहां घूम के आओ, हम तो फिर कभी भी मिल सकते, आप वहां घूम के आओ। कहने का मतलब कि हमें एक्सेप्ट करना होगा चीज कि उनकी उतनी ही कैपेबिलिटी है, उनकी वही प्रोग्रामिंग है, उनकी अपब्रिंगिंग वही है। उसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मेरे लिए चेंज हो। मुझे बहुत पसंद है बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना, मेरे हस्बैंड को लोअर और टी शर्ट में मजा आता है, मैं सोचती हूँ अरे यार ये बाहर मार्केट में निकलती तो सूट बूट में क्यों नहीं निकल, अरे नहीं, मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगी जैसे वो हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो हैप्पी है, दैट मैटर्स। मेरे अकॉर्डिंग उनको ढलने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये आता है, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप एक्सपेक्टेशन वर्ड को एक्सेप्टेंस से रिप्लेस करते हो तो आपकी लाइफ में कितनी सारी सुंदर चीजें होती है। पहला, आपको मेंटल और इमोशनल पीस मिलने लगा, आप बहुत फोकस्ड हो जाते हो क्योंकि सफरिंग और पेन खत्म हो जाता है ना। आपकी जो एक नेगेटिव एनर्जी कहीं ड्रेन हो रही थी वो खत्म हो जाती है, आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, आप फोकस्ड हो जाते हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आप बहुत क्लैरिटी से अपने पर्पस जो भी आपकी लाइफ का आप उसकी टुवर्ड्स काम कर सकते। इनर पीस मिलता है, एंग्जाइटी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं, आपका जो है आप अपने अंदर रेजिलियंस को फील करते हो, हेल्दी रिलेशनशिप्स होने लगते हैं आपके इनर वर्ल्ड में भी और आउटर वर्ल्ड में। आपकी टाइम और एनर्जी सेव होने लगती है। जो अभी तक नेगेटिविटी में जाती थी, दीदी ने मुझे मना किया तो मैं कितने दिन तक उसको यहाँ अपने चलाऊंगी, और आप जो भी यहाँ नेगेटिव चलाते हो ना वो आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर। आज हम लोग सब लोग ईश्वर के आशीर्वाद से वेल टू डू फैमिली, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, बट सब लोग की एक कॉमन कंप्लेंट, थका हुआ महसूस, बहुत टायर्ड फील करते, सुबह भी उठते हैं ना तो बहुत एनर्जेटिक नहीं रहते। आज इसका मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चीजें ऐसी चल रही है जो हमारी सारी एनर्जी को उधर ड्रेन कर देती। आप देखिए किसी दिन आप सो के उठते हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, तो आप याद करिएगा आप रात को बहुत अच्छी चीजें सोच के सोए हो, और जिस दिन आप रात को नेगेटिव चीज लेकर सोते हो, सोच करके सोते हो, आप अगले दिन उठते हो आप ड्रेन्ड आउट उठते हो, क्योंकि रात भर आपकी जो एनर्जी है ना वो नेगेटिव चीजों में वेस्ट हो गई, आपकी माइंड को आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं। और एक्सेप्टेंस का जो सबसे सुंदर पार्ट मुझे लगता है, ओपन द डोर टू चेंज। वो सामने वाले को चेंज करने के लिए नहीं, हमें चेंज करने के लिए हमारे बहुत सारे डोर ओपन, जो बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में हम एक ही इंसान है, वो हम खुद है। खुद के को कंट्रोल कर सकते बट हम खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हम उनको बदलना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक्सेप्टेंस मोड में रहने लगते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ वर्थ भी आपको फील हो। और एक कार्ल जंग का एक बहुत सुंदर कोट है, यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट एक्सेप्ट। आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज को चेंज नहीं कर सकते जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोई भी सिचुएशन भी अगर वर्स्ट सिचुएशन हो तो एक्सेप्ट, उसके बाद ही आप उसको चेंज करना स्टार्ट करो, राइट। उसके बाद अगर मैं कहूँ जो आज का टेक अवे मैसेज होगा वो यही है कि मोस्ट ऑफ आवर इमोशनल पेन कॉजेज नॉट फ्रॉम रियलिटी
but from unfulfilled and unhealthy expectations. So replace expectations with word from acceptance. Accept as they are, accept others as they are, accept as you are, accept situations or life as it is, or flow with the life. Because acceptance begins peace, acceptance gives you calm, awareness, and we choose to respond. Acceptance gives responsibility. Love you, thank you, bless you.